हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है श्याम गौरी और मैं आज स्टार्ट करवाने जा रहा हूं स्टूडेंट क्लास 11 की फिजिक्स को। जैसा कि आप जानते हैं कि फिजिक्स की बुक चेंज हो चुकी है स्टूडेंट। तो अब मैंने क्या किया कि चैप्टर नंबर 1 अभी मैं आपको नहीं पढ़ा रहा। चैप्टर नंबर 1 जो है वो मैं आपको सबसे एंड में, जब सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद ही मैं आपको चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स का कंप्लीट करवाऊंगा। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं स्टूडेंट चैप्टर नंबर 2 से, जिसका नाम है स्टूडेंट काइनेमेटिक्स। सही है, तो मैं इसके लेक्चर्स वापस अपलोड कर रहा हूं। जैसे कि मैंने पहले अपलोड कर चुका हूं, स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है, वेक्टर्स क्या होती हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा आवाज का भी इश्यू है स्टूडेंट, साउंड प्रॉब्लम भी है। तो इस वजह से मैंने क्या किया कि अब वैसे भी बुक चेंज हो चुकी है तो मैं आपको इसी हिसाब से, इसी बुक के हिसाब से अब पढ़ाऊंगा। सो यहाँ पर अब सवाल पैदा होता है कि चैप्टर नंबर 2 का जो नाम रखा गया है दैट इज काइनेमेटिक्स। तो ये काइनेमेटिक्स है क्या? तो काइनेमेटिक्स असल में फिजिक्स की एक ब्रांच है, क्लासिकल फिजिक्स। सही है, मॉडर्न फिजिक्स की नहीं, क्लासिकल ओल्ड फिजिक्स की। तो क्लासिकल फिजिक्स की एक ब्रांच होती है जिसमें हम पढ़ते हैं कि ऑब्जेक्ट किस तरीके से मोशन कर रहा है। तो इसमें हम पढ़ते हैं मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कि किस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, लेकिन वो कैसे कर रहा है, वो किसकी वजह से कर रहा है, ये हम इस ब्रांच में नहीं पढ़ते स्टूडेंट। फॉर एग्जाम्पल, ये मैं सपोज करें मेरे हाथ में क्या है, अभी पेन है, मार्कर है। अगर इस मार्कर को मूव करवाना है तो मुझे क्या करना होगा? आप बोलेंगे सर इस मार्कर को मूव करवाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप इसके ऊपर क्या लगा दें, फोर्स लगा दें। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर की तरफ फेंकूंगा, फोर्स लगाऊंगा तो ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा, मोशन में आ जाएगा। तो हम सिर्फ इसके मोशन को देखेंगे, किस तरीके से ऊपर गया, किस तरीके से नीचे आया। हम ये नहीं देखेंगे कि हमने इसको ऊपर भेजा कैसे, कि हमने फोर्स लगाई ना। तो हम क्या करते हैं, इस ब्रांच के अंदर हम फोर्स को डिस्कस नहीं करते, हम सिर्फ ये देखते हैं कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कैसे मोशन कर रहा है। तो इस ब्रांच के अंदर सिर्फ इतना ही कर रहा है। क्या लिखा हुआ है? द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स कंसर्न, ताल्लुक है किससे? विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। हम पढ़ते हैं मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को विदाउट, क्या बताया मैंने, बिना रेफरेंस टू द फोर्स, फोर्सेस को इंक्लूड नहीं करते, विच कॉजेज द मोशन। हमें पता है कि ऑब्जेक्ट मूव जब ही करता है जब इसके ऊपर फोर्स लगती है। अब सवाल पैदा ये होता है, सर अगर हम फोर्सेस को डिस्कस इस ब्रांच में नहीं करते तो फिर हम फोर्सेस को इंक्लूड किस ब्रांच में करेंगे? तो याद रखिएगा, डायनेमिक्स वो ब्रांच है जिसमें हम फोर्स को इंक्लूड करते हैं। तो वो इसका चैप्टर नंबर 3 है जिसमें हम पढ़ेंगे, फोर्स को इंक्लूड करेंगे। तो अभी फिलहाल हम काइनेमेटिक्स में हैं तो हम फोर्स को इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ मोशन देखेंगे ऑब्जेक्ट का कैसा होगा। तो इस चैप्टर के अंदर सबसे शुरू के जो पार्ट्स है वो है वेक्टर्स से रिलेटेड, और उसके बाद फिर इक्वेशंस ऑफ मोशन आएगी, वो देखते हैं। तो हम लोग अब मेन टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, दैट इज स्केलर क्वांटिटीज। इसके नाम में स्टूडेंट क्या आ रहा है? इसके नाम में आ रहा है स्केलर। स्केलर का क्या मतलब होता है? स्केलर का मतलब होता है एक नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू। फॉर एग्जांपल, न्यूमेरिकल वैल्यू से क्या मुराद है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये स्केलर है, एक नंबर है। ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है। हर नंबर, हर न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है? एक स्केलर होती है। तो याद रखिएगा क्या कहना चाह रहा है, स्केलर क्वांटिटीज। तो इसका मतलब वो क्वांटिटीज जिसके अंदर सिर्फ नंबर आता हो। समझ में आ रहे हैं बात? तो स्केलर से मुराद ये है कि वो क्वांटिटीज जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, तो उन क्वांटिटीज को कहा जाता है स्टूडेंट स्केलर क्वांटिटीज। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने एक नया वर्ड का यूज किया दैट इज मैग्नीट्यूड। तो मैं भी आपको इसको बताता हूं, पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं। क्या लिखेंगे? स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं? those quantities which has only magnitude, which has only magnitude are called scalar quantities, are called scalar quantities। तो यहां तक की बात इंशाल्लाह आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो हमें समझ में आ गया कि स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं। वो क्वांटिटीज
दोस क्वांटिटीज जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, और साथ साथ आप ये भी लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड एंड यूनिट, विच हैज मैग्नीट्यूड एंड यूनिट, क्योंकि यूनिट भी होता है। तो आप ये भी डेफिनेशन भी सही है, विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। उन क्वांटिटीज को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। अब मैंने जैसा कि आपको बताया कि मैग्नीट्यूड क्या है, ये मैग्नीट्यूड फॉर एग्जाम्पल आप एक कार ड्राइव कर रहे हैं या बाइक चला रहे हैं, सही है। तो जब आप कार चला रहे होंगे तो आपके सामने एक मीटर लगा हुआ होगा, है ना। तो वो आपको उस गाड़ी की क्या बताता है, स्पीड बताता है। से क्लियर है। अब आप गाड़ी जो है वो कभी स्लो चला रहे हैं, कभी तेज चला रहे हैं, तो मीटर पे जो रीडिंग है वो क्या लिखी हुई होती है, क्या उसमें भी तो क्या होता है 50 किलोमीटर पर आवर, क्या लिखा हुआ होता है 50 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, 70 किलोमीटर पर आवर, यही लिखा हुआ होता है ना, और कुछ लिखा होता है। आप बोलेंगे सर यही लिखा हुआ होता है। ये 50, अगर आप इस 50 को देखें, क्या ये न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, कोई नंबर नहीं है, और इस नंबर को तो हम क्या कहते हैं, स्केलर। तो इसका मतलब ये हुआ कि मीटर हमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू बता रहा है, और साथ में एक यूनिट भी है। इसी तरीके 60 न्यूमेरिकल वैल्यू, 70 न्यूमेरिकल वैल्यू। इसका मतलब जो ये मीटर हमें बता रहा है वो हमें क्या बता रहा है, हमें बता रहा है स्पीड। क्या बता रहा है, स्पीड बता रहा है। और आपको पता है स्पीड असल में एक स्केलर क्वांटिटी होती है ना। तो क्यों बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके पास सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। तो इसका मतलब हमें बात समझ में आई। और इसी न्यूमेरिकल वैल्यू को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। क्या कहते हैं, वेक्टर की जबान में हम इसे क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड। तो याद रखिएगा जब भी मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, इसका मतलब मैं न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर रहा हूं। समझ में आ रही है, मैग्नीट्यूड का मतलब कोई भी नंबर होता है। क्लियर। तो यहां पर हमें बात समझ में आ गई। अब हम इसके एग्जांपल्स की बात करें कि हमें कहां पे इसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी होगी। तो एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल की क्या बात करेंगे भाई, देखें सबसे पहली चीज आपको मैंने क्या बताया, स्पीड क्या है, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। बात करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। बात करें वर्क की तो वर्क भी क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। और बात करें बहुत सारी पावर भी क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इस तरीके से सिलसिला चलता रहेगा, बहुत सारी क्वांटिटीज होती हैं, लेकिन हमने आपको कुछ बता दी है, स्पीड, डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वर्क, पावर। तो ये सारी क्या है, स्केलर क्वांटिटीज है। इनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। यूनिट तो सबके पास होता है, स्केलर क्वांटिटीज के पास भी होता है, वेक्टर क्वांटिटीज के पास भी होता है। मेन चीज है कि स्केलर क्वांटिटीज के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। अब बात करें स्टूडेंट वेक्टर क्वांटिटीज, इनका क्या चक्कर है, इनके साथ क्या हुआ। असल में वेक्टर क्वांटिटीज आप उन क्वांटिटीज को कहते हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी हो, पहली शर्त मैग्नीट्यूड भी हो, और दूसरी शर्त डायरेक्शन भी हो। अगर ये दोनों चीजें अगर किसी क्वांटिटी के पास है तो याद रखिएगा वो स्केलर क्वांटिटी नहीं होगी, वो क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो याद रखिएगा इसकी डेफिनेशन बहुत इजी है। हम क्या लिखेंगे, दोस क्वांटिटीज क्या लिखेंगे, दोस क्वांटिटीज which have both magnitude and direction are called vector quantities। तो यहां तक की बात क्लियर हुई कि उन क्वांटिटीज को हम क्या कहेंगे, उन क्वांटिटीज को जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, तो उन क्वांटिटीज को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। सर एग्जांपल तो दें जरा। चले आए वही एग्जांपल में रिपीट करता हूं। एक बंदा गाड़ी तो चला रहा है, उससे किसी ने ये पूछा कि बताओ कि आप गाड़ी कितनी वेलोसिटी से चला रहे हो, सही है ना, ये पूछा उसने। तो उसने क्या कहा, जवाब में क्या कहा, उसने कहा
कि मैं गाड़ी तो चला रहा हूं 36 किलोमीटर पर आवर। क्या बोला उसने? 36 किलोमीटर पर आवर। जहां तक की बात थी मैग्नीट्यूड उसने बता दिया। उसके बाद उसने क्या बोला कि मैं 36 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से या स्पीड से गाड़ी चला रहा हूं। किसकी तरफ? नॉर्थ की तरफ। कहां जा रहा है वो? नॉर्थ की तरफ। तो उसने क्या बोला? 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नॉर्थ की तरफ जा रहा हूं। तो ये जो इसने चीज बताई ना, ये पूरी चीज जो इसने बताई, असल में ये पूरी चीज को हम कहेंगे वेलोसिटी। क्या कहेंगे? वेलोसिटी। अगर सिर्फ ये कहता, अगर सिर्फ क्या कहता? 36 किलोमीटर पर आवर, तो ये जो 36 किलोमीटर पर आवर है ये मैग्नीट्यूड है। और अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड को देखेंगे तो ये स्केलर क्वांटिटी होगी, और जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसे हम क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। लेकिन अगर हम इसमें डायरेक्शन को इन्वॉल्व करवा दें, मतलब नॉर्थ क्या है? नॉर्थ असल में डायरेक्शन है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में। तो यहां पे नॉर्थ असल में क्या है? ये एक डायरेक्शन है। तो अब हमने मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन को इन्वॉल्व कर दिया, तो अब ये स्केलर क्वांटिटी नहीं रही, अब ये क्या बन गई? अब ये बन गई वेक्टर क्वांटिटी। इसी को हम कहते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी इज एक्चुअली अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। तो टेंशन ना लें, इसे मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा इन क्वांटिटीज को, तो टेंशन फ्री हो जाए। अभी बस हम बेसिक समझ रहे हैं कि स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज में क्या फर्क है। तो इसकी बात करें एग्जांपल की, तो एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे पास इसकी एग्जांपल्स क्या होती हैं? सबसे पहली वेलोसिटी। क्या होती है? वेलोसिटी इज एक्चुअली अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज एक्चुअली अ वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद कॉमा, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, कॉमा। उसके बाद हमारे पास फोर्स, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसी तरीके से हमारे पास मेनी मोर, बहुत सारी आ जाएंगी, तो अभी मैं फिलहाल इसको डिस्कस नहीं कर रहा। बहुत सारी आप देख लीजिएगा, आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। तो ये मैंने आपको कुछ बताई है वेक्टर क्वांटिटी। ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड, वेक्टर क्वांटिटी एंड मेनी मोर। तो यहां पर तो मैंने आपके सामने कुछ क्वांटिटीज बता दी कि वो क्या है? वेक्टर है। तो यहां जाके स्टूडेंट हमने समझ लिया कि स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। उनकी कुछ एग्जांपल्स भी मैंने आपके सामने बता दी। तो पेपर में पूछे तो आप बिल्कुल लिख दीजिएगा इसको, इंशाल्लाह आपके नंबर पूरे मिलेंगे। तो प्रॉपर काम किया करें, क्योंकि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में प्रॉपर काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, जब भी आपको नंबर, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है, तो साफ सुथरा काम करिएगा। क्लियर है? अब हम मेन टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, आखिरी है, क्योंकि आपको मैं आज सिर्फ और सिर्फ छोटी वीडियो बनानी थी, तो मैं अब आखिरी चीज आपको पढ़ाने जा रहा हूं, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। सो यहां स्टूडेंट्स अब हम समझने जा रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। तो यहां पर वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है वो अब हम सीखने जा रहे हैं। उसके दो मेथड है, यहां लिखा हुआ मैंने, वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एनालिटिकली एंड ग्राफिकली। हम दो तरीके से वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट, एक होता है एनालिटिकली और एक होता है ग्राफिकली। एक होता है ग्राफ बनाना, सही ना, एक डायग्राम बनाना, तो उससे हम कहते हैं उस मेथड को ग्राफिकल। और एनालिटिकल में हम क्या करते हैं? सिंपल सा वर्ड को इस्तेमाल करते हैं, लेटर को इस्तेमाल करते हैं और बन जाता है। तो दोनों को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। पहला, एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है स्टूडेंट? हम क्या करते हैं स्टूडेंट? एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन में हम करते ये हैं कि हम एक वेक्टर लेते हैं और उसको नाम देते हैं एक लेटर से, कोई भी ए बी सी डी, जो चाहे आप नाम दे दें। आपने क्या किया? उस वेक्टर को नाम दे दिया ए। अब इसको रिप्रेजेंट करने के, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके, या तो आप सिंपल लेटर लिखें, सिंपल लेटर लिखें और उसके ऊपर एरो लगा दें। इसकी एग्जांपल लिखते हैं, फॉर एग्जांपल हमने क्या किया? एक वेक्टर ए लिया, उसके ऊपर क्या लगा देंगे? एरो लगा देंगे। तो ये वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन होती है। दूसरा तरीका, अब आप सोच रहे हैं कि इस लेटर के ऊपर एरो ना लगाऊं, कोई और रास्ता है? बिल्कुल है। क्या रास्ता है? आप क्या करें,
इसी ए को आप क्या करें, बहुत बोल्ड करके लिखें। क्या लिखें? बोल्ड। बहुत क्या करें, मोटा करते हैं इसको, थोड़ा सा मोटा करते हैं। तो मोटा करके लिख देंगे, बोल्ड करके लिख देंगे, तो फिर क्या होगा, ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर देगा। आसान तरीका तो ये, सिंपल एरो लगा दें। बोल्ड करने में टाइम क्या होगा, जाया होगा। तो यही बात इन्होंने मैंने यहां लिख दी, इन एनालिटिकल मेथड वेक्टर्स आर डिनोटेड बाय अ लेटर। एनालिटिकल मेथड में आप क्या करते हैं, वेक्टर्स को डिनोट करते हैं लेटर से। ये आ गया ए लेटर, बी लेटर, सी लेटर, तो किसी भी लेटर से डिनोट करते हैं विद एरो। उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, एक एरो लगा देते हैं। उसके बाद क्या लिखा, और या तो फिर अगर ये पसंद नहीं आया ना, तो या तो फिर आप क्या करेंगे, बोल्ड लेटर से डिनोट करेंगे। मतलब इस तरीके से बोल्ड कर देंगे उस लेटर को। तो दोनों ही एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन है किसकी, वेक्टर की। तो ये बोल रहे हैं एंड द डायरेक्शन आर डिनोटेड बाय थीटा, और उनकी डायरेक्शन को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये है एनालिटिकल मेथड। अब बात करते हैं ग्राफिकल मेथड की। तो ग्राफिकल मेथड की बात करें तो इन ग्राफिकल मेथड वेक्टर्स को बाकायदा बनाया जाता है। स्टूडेंट, क्या किया जाता है, वेक्टर्स को बनाया जाता है। कैसे, जरा देखें। यहां पर एग्जांपल लेते हैं हम, फिगर ले लें या तो फिगर डायग्राम देख लें, जो भी एग्जांपल हटाई दिएगा, अच्छा नहीं लग रहा। अब यहां पर हम क्या करेंगे, एक वेक्टर को ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक वेक्टर। अब वेक्टर को डिनोट करने के लिए हमारे को एक लाइन सेगमेंट की जरूरत पड़ती है। लाइन सेगमेंट क्या होती है, लाइन सेगमेंट वो लाइन होती है जिसके ऊपर एंड पॉइंट्स होते हैं, हद की लाइन होती है, वो इनफाइनाइट लाइन नहीं होती, वो हद वाली लाइन होती है। तो ये आ गया हमारे पास एक लाइन सेगमेंट। सही है। अब हम क्या करेंगे, इस लाइन सेगमेंट पे एक एरो लगा देंगे। क्या लगा देंगे, एक एरो। तो ये हमने एरो लगा दिया। तो यहां पर हमने क्या लिखा, इन ग्राफिकल मेथड वेक्टर्स आर डिनोटेड बाय अ लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट से डिनोट किया जाता है विद एरो, एरो के साथ। एंड अब दूसरी चीज, डायरेक्शन। डायरेक्शन कहां है, डायरेक्शन असल में इसकी होती है जियोग्राफिकली, मतलब नॉर्थ साउथ ईस्ट, उस तरीके से हम देखते हुए बता रहे होते हैं ना। तो यहां पर अब वो कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है। अब इसकी अगर ए वेक्टर बोलेंगे तो इसके ऊपर एरो लगा देंगे, तो ये ए वेक्टर हो गया। इसी तरीके से एक एफ वेक्टर भी हो सकता है, तो ये आ गया हमारे पास एफ वेक्टर। तो इस तरीके से हम वेक्टर को क्या करेंगे, जियोग्राफिकली रिप्रेजेंट इसकी डायरेक्शन को करते रहेंगे कि जिस भी डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पे एंड डिनोटेड बाय अ एंगल विच मेक्स जियोग्राफिकली डायरेक्शन। जियोग्राफिकली देखेंगे हम किस तरीके से एंगल बन रहा है, नॉर्थ से बन रहा है, साउथ से बन रहा है, जो भी है। तो इस तरीके से वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। और यहां जाके आज की ये छोटी सी वीडियो कंप्लीट करता हूं। इंशाल्लाह आप समझ गए होंगे कि काइनेमेटिक्स क्या है और इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना होगा। समझ में आ गया कि हम लोग फोर्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। और उसके बाद हमने पढ़ा स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, उसके एग्जांपल देखी। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, उसके एग्जांपल देखी। और हमने सीखा कि किसी भी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करना है। सही है ना। तो याद रखिएगा हमेशा, जो भी लेटर हो उसके ऊपर एरो लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। एरो नहीं लगाएंगे तो लगेगा कि वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। समझ में आ रही है ना बात। तो एरो लगाना वेक्टर क्वांटिटीज पर लाजमी है। तो इंशाल्लाह हर चीज को समझ चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर को देखेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।